हेलो, दिस इज़ भरत एंड वेलकम अगेन टू भरत के मूल्यांकन पाठशाला। फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट से जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर है उसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन करता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखा हुआ है क्लासीफाई द फ्लूइड। आपको ये पता लगाना है कि फ्लूइड कौन सा है। मैंने आपको 6 तरीके के फ्लूइड बताए थे ना, जब प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़े थे हम, चैप्टर नंबर 1 पढ़े थे फ्लूइड मैकेनिक्स में। डायलेटेंट फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, सूडोप्लास्टिक फ्लूइड, रियोपैक्टिक फ्लूइड, आइडियल और बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, और लास्ट का एक था थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड। इन 6 फ्लूइड में से आपको ये बताना है, यहाँ पर मैं वैल्यूज दूंगा कुछ, उनसे देख के ये बताना है कि वो किस तरीके का फ्लूइड है। वैल्यूज क्या क्या दी हुई है? देखो, वैल्यू दी हुई है du/dy और शियर स्ट्रेस के बीच में आपको एक टेबल दी हुई है, उसे पता लगाना पड़ेगा। जब du/dy की वैल्यू 0 है उस टाइम पर टाउ की वैल्यू है 15। ओके, जब du/dy की वैल्यू 1 है तो टाउ की वैल्यू है 20। इसी तरीके से जब ये वैल्यू 3 है तो ये वैल्यू है 30। ओके, और जब ये वैल्यू 5 है तो ये वैल्यू कितनी है? 40। ये वैल्यूज आपको गिवन है। आपको ये पता लगाना है जो 6 तरीके के फ्लूइड मैंने अभी आपको बताए, नाम बोले थे मैंने, उसमें से किस तरीके का फ्लूइड है, ये आपको पता लगाना है। आप वीडियो पॉज कर दीजिए और ट्राई कीजिए एक बार, देखते हैं कितने लोग करते हैं। जो जिनसे ये क्वेश्चन सही होगा वो कमेंट करके मुझे बताइएगा। बाकी आप ट्राई कीजिए, जो एडी चोटी का जोर लगा दो कि कितने लोग ठीक कर पाते हैं। देखिए एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो। आपने ट्राई कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। सोल्यूशन देखते हैं हम कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो, मैंने आपको पहले तो एक टेबल देखते हैं जो मैंने आपको बता रखी है, मतलब ग्राफ है। टेबल क्या है? ग्राफ है वो जो मैंने आपको बता रखे हैं। इस तरीके से मैंने आपको ग्राफ बनवाए थे ना। 6 तरीके के फ्लूइड होते हैं, 6 तरीके के फ्लूइड के मैंने आपको ग्राफ बताए थे कि इस तरीके से होता है। ये किस किस के बीच में होते हैं ग्राफ? एक्स एक्सिस पे क्या रहता है? du/dy रहता है, और वाई एक्सिस पे क्या रहता है? टाउ रहता है वाई एक्सिस पे। ये du/dy क्या था? ये क्या था? मैंने आपको बताया था क्या था ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। क्या है ये? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये आपको ध्यान रखना है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट, वैसे किसी काम का नहीं है। देखो, अगर आपको ये, इससे पता लगाएंगे हम, अगर मान लो आपको ये du/dy की जगह यहाँ पर आपको क्वेश्चन में मान लो कि वो दे देता d/dt दे देता, तो हम कंफ्यूज हो जाते क्या? बताओ। अगर मान लो ये du/dy नहीं देता और d/dt और टाउ की रेस्पेक्ट में आपको वैल्यूज देता और बोलता कि क्लासीफाई द फ्लूइड, तो हम क्या करते? फिर ग्राफ तो है ही नहीं अपने पास। कंफ्यूज हो गए क्या हम? फिर नहीं, हम कंफ्यूज नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि d/dt इज इक्वल्स टू du/dy होता है। ये मैंने आपको बता रखा है। जब हम विस्कोसिटी पढ़े थे, विस्कोसिटी में इसका डेरिवेशन भी बता रखा है मैंने आपको। ये क्या होता है? ये d/dt ये होता है अपने पास ये क्या होता है अपने पास? ये होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। क्या होता है? ये होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ओके, और ये क्या होता है? ये तो मैंने आपको भी बता ही दिया, ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अगर हम गलती से क्वेश्चन में अगर ये भी दे देता वो d/dt, तो हम यही समझते कि ये du/dy है, क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या होती है? बराबर होती है। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा क्या होता है। देखो, ये तो होता है डायलेटेंट होता है। ओके, ये होता है न्यूटोनियन, ये न्यूटोनियन होता है। और ये क्या होता है? ये वाला होता है सूडोप्लास्टिक फ्लूइड। ये नाम है जो मैंने आपको पहले बता रखे हैं, लेकिन सोल्यूशन देख रहे हैं तो पहले वापस से समझ लेते हैं। सूडोप्लास्टिक फ्लूइड होता है। ये कौन सा होता है? ये होता है आपके पास रियोपैक्टिक, RHEO, रियोपैक्टिक होता है। ये क्या होता है? ये थिक्सोट्रोपिक होता है, थिक्सोट्रोपिक होता है। और ये रह गया अपने पास, ये कौन सा होता है अपना? ये होता है आइडियल या फिर भिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। मैंने सभी के आपको एग्जाम्पल बता रखे हैं वहाँ पर, तो एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है। भिंगम प्लास्टिक फ्लूइड।
ठीक है। तो ये सारे फ्लूइड हो गए 6 तरीके के जो मैंने आपको बता रखे हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको कंप्लीट सीरीज, अगर आप यूपीपीएससी एई की तैयारी कर रहे हो या फिर RSMSSB जेई की तैयारी कर रहे हो, तो CIZplus.com पर www.CIZplus.com पर सारे लेक्चर्स हमने अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ पर देख सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको खुल जाएगा। अगर आपको अच्छे लगे तो आप देख सकते हो, नहीं अच्छे लगे तो मत देखना, चॉइस इज़ योर्स। लेकिन एक बार विजिट करना जरूरी है, एक बार देख लो, आपको पसंद आएंगे लेक्चर्स, आप देख सकते हो। और भी वहाँ पर वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप उनको देख लेना। अब आगे चलते हैं, हमें क्या पता लगाना है कि किस तरीके का फ्लूइड है। इस टेबल को देख के ये पता लगाना है कि किस तरीके का फ्लूइड है। अब आप देखो, जब du/dy की वैल्यू, ये कौन सी एक्सिस है, 0 0 है क्या, ये 0 0 है ना, तो du/dy की वैल्यू जब 0 है उस टाइम पर टाउ की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0 है ना। जब du/dy की वैल्यू 0 है यहाँ पर, तो टाउ की वैल्यू भी 0 है। ओके, तो इस ग्राफ के लिए, इस ग्राफ के लिए और इस ग्राफ के लिए, तीनों ग्राफ के लिए जब du स्टार्ट करोगे आप, तो du/dy 0 रखोगे, उस टाइम पर टाउ भी 0 है, बिल्कुल सही है। लेकिन टेबल में देखो, जब du/dy की वैल्यू 0 है उस समय टाउ की वैल्यू 0 है क्या, नहीं है ना, कुछ वैल्यू है। इसका मतलब ये तीनों ग्राफ तो किसी भी हालत में हो ही नहीं सकते इस टेबल के हिसाब से। क्यों? क्योंकि जब du/dy की वैल्यू यहाँ टेबल में 0 दे रखा है ना, उस टाइम पर टाउ की वैल्यू यहाँ पर 15 है। जब du/dy की वैल्यू 0 है उस टाइम टाउ की वैल्यू कुछ ना कुछ 15 है, कुछ ना कुछ होगी इसकी वैल्यू। ओके, ये तो पता लग गया। लेकिन इनकी वैल्यू तो 0 है, तो ये तो तीनों ग्राफ तो मतलब डायलेटेंट, न्यूटोनियन और सूडोप्लास्टिक, ये 3 तरीके के फ्लूइड तो हो ही नहीं सकते इस टेबल से। तो बच कौन कौन से गए, हमारे पास 3 ग्राफ बच गए। एक जो थिक्सोट्रोपिक, इसमें से हो सकता है रियोपैक्टिक, थिक्सोट्रोपिक, और एक ये आइडियल या फिर बिंगम प्लास्टिक। इन तीनों ग्राफ में से एक ग्राफ है, मतलब एक तरीके का फ्लूइड है इस टेबल के हिसाब से। ओके, तो हम क्या करेंगे अब, अच्छा ये इस टेबल के हिसाब से, इस टेबल के हिसाब से आप ये बता सकते हो क्या कि यहाँ तक की वैल्यू, ये टाउ की वैल्यू कितनी है, तो ऑब्वियसली बात है, हम बता सकते हैं बिल्कुल कि 15 है, ये 15 अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। इस टेबल के हिसाब से बता रहा हूँ कि जब du/dy की वैल्यू 0 है ना, du/dy की वैल्यू 0 है उस टाइम पर टाउ की वैल्यू 15 है, यहाँ पर 15 है। ओके, अब देखो, अब du/dy की वैल्यू जब 1 है, मान लो कहीं 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर टाउ की वैल्यू कुछ अलग है। लेकिन यहाँ पर तो 3 ग्राफ है, हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा ग्राफ है। जब du/dy की वैल्यू 3 है, मतलब यहाँ पर कहीं 3 होगी, तो टाउ की वैल्यू कुछ कितनी है, 30 है, तो यहाँ पर कुछ 30 होगी। तो हमें पता लगाना है कि तीनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ है। अब उस चीज़ का पता हम कैसे लगाएंगे, हम लगाएंगे स्लोप से, कि इस ग्राफ का स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। du/dy के रेस्पेक्ट में जो टाउ का जो स्लोप है, मतलब हम कह सकते हैं कि du/dy, ये जो स्लोप बन रहा है वो ये इसके लिए तो कांस्टेंट है, इसके लिए क्या है, इंक्रीजिंग है। और ये कौन सा स्लोप है, ये डिक्रीजिंग स्लोप है, ये कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर आप लिख लो, कहाँ लिखा हूँ, जगह तो है नहीं, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये तो कांस्टेंट ग्राफ एक तरीके का। ये ग्राफ कैसा है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, इंक्रीजिंग है, इस तरीके से लिख देते हैं, इंक्रीजिंग है। और ये ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग है। अब हम क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, जैसा भी स्लोप आएगा तीनों में से वही अपना फ्लूइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम स्लोप निकालेंगे, किस किस का स्लोप देखेंगे हम देखेंगे डी टाउ, डी टाउ का मतलब है डिफरेंस ऑफ टाउ। ओके, और du/dy, इनका डिफरेंस देखेंगे। तो अब हमें डिफरेंस चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ का डिफरेंस कितना है, 1 है क्या, मतलब 1 - 0 1 हो गया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 है क्या, 3 - 1 2 हो गया। और इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, आपको पता है 2 है, 5 - 3 2 हो गया। यहाँ पर भी वैसे डिफरेंस निकाल लो आप। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 का है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 10 का है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी 10 का है, हमें पता लग गया। अब आप रख लो, तीनों जगह वैल्यू रखो। देखो डी टाउ मतलब 5/1, 10/2 और 10/2, इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पर रख लो आप रखोगे यहाँ पर जो वैल्यूज दिख रही है ना, 5/1, फिर लिखोगे 10/2 और फिर लिखोगे 10/2। यहाँ से हमने रख लिया। ये डी का मतलब है डिफरेंस, डी का मतलब है टाउ का डिफरेंस, अलग अलग जो रेस्पेक्टिव वैल्यूज दे रखी है उनके बीच का डिफरेंस, फिर उनके बीच का डिफरेंस, फिर उनके बीच का डिफरेंस। तो ये आप इसको रखो, थोड़ा आगे चलोगे तो क्या 5 हो जाएगा। ये 10/2 कितना हो गया, ये भी 5 हो गया, और ये भी 5 हो गया, आपका 5 5 5 हो गया, बिल्कुल है ना। इसका मतलब ये वैल्यूज कांस्टेंट आ गई क्या, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट आ गई। मतलब
इस चीज से हम क्या समझ रहे हैं, इन वैल्यूज से क्या समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि जब du अपॉन dy की वैल्यू यहाँ पर कुछ मान लेते हैं कि 0 थी, वहां पर तो 15 है, आपको पता लग गया। जब du अपॉन dy की वैल्यू 1 है, जब ये 1 है उस टाइम पर ये जो वैल्यू है यहाँ पर है, ये वैल्यू ये 20 है। जब यहाँ पर 3 है उस टाइम पर ये यहाँ पर कहीं 30 है। आगे चलेंगे 5 तो उस टाइम पर यहाँ पर ये है 40। ओके, तो अपना ग्राफ ये वाला हो गया, क्योंकि कांस्टेंट तो इसी का स्लोप है जो हमने कैलकुलेट किया है अभी, ये कांस्टेंट। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं क्या कि दिस फ्लूइड इज दिस टेबल इज अकॉर्डिंगली, या फिर सिंपली आप ऐसे लिख लो, फालतू ज्ञान देने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर लिख लो आप आइडियल प्लास्टिक, या फिर आप इसको कह सकते हो भिंगम प्लास्टिक, भिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। ओके, तो इस टेबल से आपको ये पता लग गया। अगर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हो कि किस तरीके का फ्लूइड है, किस तरीके से सॉल्यूशन करना है, किस तरीके से आपको पता लगाना है, ये आप पता लगा सकते हो। ये क्वेश्चन कन्वेंशनल एग्जाम में भी आ सकता है, इस तरीके से देखो, कन्वेंशनल टाइप का आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। आप ऑब्जेक्टिव में फटाफट कर सकते हो कि 0 पे ये 15 वैल्यू है, इसका मतलब तीनों ग्राफ तो नहीं हो सकते। ऑब्जेक्टिव में किस तरीके से करोगे, इसी तरीके से करोगे कि आप देखोगे कि 0 के ऊपर ये 15 है, मतलब ये तीनों ग्राफ तो नहीं हो सकते। फिर आप स्लोप देखोगे फटाफट कि 1 का डिफरेंस आ गया, 2 का डिफरेंस आ गया, 2 का आ गया, फटाफट यहाँ पर देखोगे डिफरेंस। फिर देखोगे 5/1 5 आ गया, 10/2 5 आ गया, 10/2 5 आ गया, मतलब कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब ये होगा। तो हो गया ऑब्जेक्टिव में। 20 सेकंड लगेगी, सारी 30 सेकंड लगेगी। तो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और कन्वेंशनल में भी आ सकता है, दोनों ही तरीके से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और ये तरीका अच्छा लगा आपको किस तरीके से पढ़ना है, पहले तो हम PDF वगैरह से पढ़ते थे, और अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिएगा कि ठीक ठाक तरीका है, इस तरीके से पढ़ा सकते हो। PDF से पढ़ते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट है आपके लिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव है, या फिर इस तरीके से इफेक्टिव है, आप कमेंट करके बताओगे, अभी पता लगेगा। कमेंट वगैरह तो आप करते हो नहीं, बस वीडियो देख लेते हो। वैसे तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन देखते हो तो 200 250 300 लोग ही है, उसमें से भी कमेंट तो कोई करता नहीं कि ठीक है, अच्छा है, बुरा है, कोई लाइक नहीं करता है, पता नहीं क्या करते हो आप लोग। तो अगर आपकी मर्जी हो तो बता देना कि कैसा है कैसा नहीं है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।